The one who feels happy when praised and sad or angry when criticized should know that his self surrender unto the Lord is yet not complete. स्तुति और निंदा से जिसका चित्त सुख और दुख का अनुभव करता है, उसे समझ लेना चाहिए कि प्रभु के प्रति उसका आत्मदान अभी पूर्ण नहीं हुआ। इसका भावार्थ तो यही है, जब व्यक्ति का भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाता है तो उससे सभी परिस्थितियों में ऐसे लगता है कि ये भगवान की लीला है और दुख सुख का अनुभव नहीं होता। आत्मसमर्पण भगवान के प्रति हो जाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तब जीव को दुख सुख नहीं होते। स्तुति और निंदा से जिसका चित्त सुख और दुख से अनुभव करता है, उसे समझ लेना चाहिए कि प्रभु के प्रति उसका आत्मदान या आत्मसमर्पण अभी पूर्ण नहीं हुआ। आत्मसमर्पण पूर्ण होने से ये जगत पूरा भगवान की लीला प्रतीत होती है, तब दुख सुख नहीं होता। वाणी का सबसे बड़ा सदुपयोग प्रभु चर्चा में है। मन का प्रभु चिंतन में, विद्या का प्रभु निष्ठा होने में तथा बुद्धि का आत्मा और अनात्मा के विवेक में। जी। वाणी का सबसे बड़ा सदुपयोग प्रभु चर्चा में है। प्रभु का गान करने में और मन का प्रभु के चिंतन में, विद्या का प्रभु निष्ठा होने में तथा बुद्धि का आत्मा और अनात्मा के विवेक में। मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है आध्यात्मिक पूर्ण चेतना को अपने अंदर अभिव्यक्त करना। जो इस उद्देश्य को लेकर अपने कर्मों, भावनाओं तथा विचारों को निरंतर साधता रहता है, वही सच्चा साधक है। इसके बारे में बतलाएं ना महाराज जी, इसको थोड़ा और खोल करके बतलाएं इसी को। मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य, उद्देश्य जो है वो आध्यात्मिक पूर्ण चेतना का अनुभव करना है, उसको अपने अंदर अभिव्यक्त करना है। सच्चा साधक जो है वो इसी उद्देश्य को लेकर अपने कर्मों, भावनाओं और विचारों को निरंतर साधता रहता है। तो हर एक व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि निष्का सच्चा लक्ष्य जो है वो परमात्मा की अनुभूति है, परमात्मा को अपने अंदर अभिव्यक्त करना है।
इस लक्ष्य को लेकर ही उसको जीवन जीना चाहिए, केवल संसार के सुखों के लिए नहीं। महाराज जी, इसका क्या मतलब हुआ कि अपने कर्मों, भावनाओं और ज्ञान को सबको साधते रहना चाहिए उसको, वो अपने कर्मों को, भावनाओं को और विचारों को, इसको थोड़ा सा बतलाएं ना महाराज जी। अपनी भावनाओं और विचारों को निरंतर भगवान की ओर लगाना चाहिए। भगवान का स्मरण जो है, हाँ, वो मनुष्य का सच्चा लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। हाँ जी। भगवान के स्मरण से धीरे धीरे भगवान की अनुभूति होने लगती है, और भगवान जो हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनकी अनुभूति से मनुष्य जो है उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद तो हर एक व्यक्ति चाहता है, परंतु साधारण व्यक्ति जगत के विषयों में उसकी खोज करता है। और सच्चा साधक जो है वो भगवान के स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करता है। उससे धीरे धीरे उसको भगवान का अनुभव होने लगता है और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो कर्मों को भगवान की तरफ कैसे प्रवाहित करें, मोड़ें, जोड़ें कर्मों को? अपनी भावनाओं और विचारों को भगवान की ओर लगाना चाहिए। विचारों का निरंतर साधता रहता है जो साधक, वही सच्चा साधक है।